अब बदतमीजी करते हैं, इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। हाँ, और ये अपने के लिए बचाते हैं। अब भी ये बदतमीजी से पेश आते हैं। हमें नाम नहीं है, बिना नाम का पैदा हुआ ठेकेदार। जब ठेकेदार को उन्होंने टेंडर दे दिया तो हटाने वाले ये कौन और लगाने वाले ये कौन? वेरी गुड, वेरी गुड। बात हमारी ठेकेदार से होगी, बुलाओ से। सही बात है। बात हमारी ठेकेदार से होगी। ठेकेदार कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? सफाई कर्मचारी और एसडीएम अतरौली व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी के बीच 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई वार्ता जल्द ही समाधान करने का दिया भरोसा। आपको अवगत कराया, जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली नगर पालिका के सफाई कर्मचारी 26 अगस्त 2024 से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संविदा व ठेका प्रथा कर्मचारियों का पीएफ घोटाला, ठेका प्रथा को 30 दिन का वेतन जो कि 26 दिन का ही वेतन दिया जा रहा है, ठेका प्रथा के हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेना, यूनियन का एक कमरा नियुक्त करना, ठेका प्रथा कर्मचारियों के श्रम कार्ड बनवाना, सुपरवाइजरी सीनियरिटी के हिसाब से सफाई कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार, सफाई कर्मचारियों को एमआरएफ सेंटर से अलग से बढ़ाना, ठेका प्रथा ड्राइवर के वेतन में घोटाला, नाइट ड्यूटी में अलग से सफाई कर्मचारियों को लगाना, 12 से 5 वर्ष से वर्दी न दिए जाना। मांगों को लेकर लगातार धरना जारी है। वह 31 अगस्त 2024 को भूख हड़ताल भी जारी कर दी गई। कई बार सफाई कर्मचारी व नगर पालिका के बीच वार्ता हुई, वह असफल रही। आज एसडीएम अतरौली और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी व सफाई कर्मचारियों के बीच एक लंबी वार्ता चली जो कि असफल सी दिखाई दे रही है। वही सफाई कर्मचारियों ने बताया कल वह अतरौली नगर में एक अपनी रैली निकालेंगे और मंगलवार से पूर्ण काम बंद हड़ताल करेंगे। मौजूद रहे लोग अतरौली एसडीएम अतरौली अनिल कुमार कटिहार, अतरौली नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, सी संदीप वर्मा, अतरौली के समस्त सफाई कर्मचारी आदि लोग उपस्थित रहे। अतरौली से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। अभी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से बैठकर बातें हुई, बिंदुवार बातें हुई हैं, जिसमें कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस के हिसाब से भुगतान करने की भी उन्होंने सहमति जताई है। साथ के साथ में एरियर का भुगतान जो है डायरेक्ट, जैसे कि कर्मचारियों के बीच बीच में जो आर्थिक क्षति के रूप में जो भुगतान नहीं हुआ है वो उनको तत्काल किया जा सकता है, वो तत्काल किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी जो है कहा है। लेकिन इसमें मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि बीच में जो क्षतिपूर्ति होती है वो हो। जो सुपरवाइजर है तत्काल सुपरवाइजर हटाए जाएं और सीनियरिटी के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको किया जाए, ऐसा आश्वासन भी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। और तमाम चीजें वर्दी उपकरण को लेकर कहा गया है, अगर समझौता संतोषजनक ये लोग बनाते हैं श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तो ये कर्मचारियों को स्वीकार होगा, अन्यथा ये कर्मचारी किसी भी रूप से बिना शासनादेश का, बिना नियम का, बिना अधिनियम के पालन के अनुसार कोई भी समझौता इन लोगों को स्वीकार नहीं है। और ये कर्मचारी जिस तरह से किसी आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हैं, तो यूनियन इनके हमेशा साथ में है। अभी समझौता बनाने के लिए बात आई है, समझौता बन रहा है, अगर मान्य होगा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार, अधिनियमानुसार वो माना जाएगा। अगर फिर से लीपापोती की जाएगी तो वो कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कर्मचारियों का कहना। धन्यवाद। सुपरवाइजर था नगर पालिका अतरौली में, और पता नहीं मेरी क्या शिकायतें ऊपर गई क्या नहीं गई। मुझे मेरी शिकायतों को ना बताते हुए एक लेटर जारी किया गया कि आपको आपके मूल पद में वापस भेजा जाता है। ना मुझे मेरी बात कहने का मौका मिला, ना इन्होंने मेरी बात सुनी, और मुझे तत्काल प्रभाव से मेरे मूल पद पर भेज दिया। आज जब एक सुपरवाइजर की इतनी शिकायतें हैं, हमारी माता बहनें कह रही हैं, तो उसको उसके मूल पद में क्यों नहीं भेजा जाए? आखिर उसका बचाव क्यों है उसका बचाव? जब किसी की गलती है और हमारी माता बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, उनको बता रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या सबूत की जरूरत है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। एक मुझसे बड़े सीनियर सुपरवाइजर थे अजय कुमार, उनको भी ऐसे इन्होंने हटाया था। आखिर ऐसा क्यों? हम जिम्मेदारों के खिलाफ, चेयरमैन साहब जिम्मेदारों को बच क्यों ले रहे हैं? मेरे से कारण क्या है? इसमें कोई ना कोई तो गोलमाल होगा जरूर। तो ये तो हमारे उनके भी चेयरमैन है, हमारे भी चेयरमैन है, निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए इनको। जो हम शासनादेश के अनुसार जिम्मेदार मांग रहे हैं उसी आधार पे जिम्मेदार लेने चाहिए इनको। जिद क्यों कर रहे हैं? अनपढ़ कुमार को ले रहे हैं, जो सीनियर नहीं है उसको ले रहे हैं, और जो सीनियर है वो नाली निकाल रहे हैं। सीनियर को हटा दिया, आते घन बैठते घन क्यों हटा दिया? क्या कारण है इसका? कोई ना कोई तो गोलमाल कारण होगा। बोलो।
अब बदतमीजी करते हैं, इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। हाँ, और ये अपने के लिए बचाते हैं। अब भी ये बदतमीजी से पेश आते हैं। हमें ये जमादार नहीं चाहिए, जब कोई जमादार क्या नाम बंटी जमादार चाव नहीं है, सब है, सब बदतमीज बोलते हैं। 4 बजे हाजिरी पे बुलाया। हाँ, इनकी जो मांगे थी उन पे मैं और ये नगर पालिका के जो हमारे एई साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, सफाई कर्मचारी से ये श्री कमल जी हो गए और इनके साथी लोग हो गए, सभी लोगों से एक एक बिंदु पे बात हुई है, जिनमें से एक तो साप्ताहिक अवकाश है, एक एरियर की बात है और पीछे पुराना एक और एरियर है, सफाई के उपकरण है, मौसम के अनुसार वर्दी है, बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था, भविष्य निधि में पैसा जमा कराया जाना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सफाई नायक नियुक्त करना, महिला सफाई कर्मचारियों से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग न किया जाए, इनसे जो काम लिया जाता है सुबह 5 बजे की बजाय 6 बजे से लिया जाए। इस तरह से इनके कई बिंदु थे। उन हर बिंदुओं पे नगर पालिका के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और प्लस सफाई से जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, सबके सामने बात हुई है एक एक बिंदु पे। इस पे नगर पालिका के जो हमारे एई साहब हैं, इनसे मैंने कहा है कि जो नियम है कानूनी रूप से, जो शर्तें हैं उनके हिसाब से काम लिया जाए, और जहां तक एरियर की बात है, वो एरियर के लिए संबंधित अपने विभाग से वहां से लेटर लिख के और एक अनुमति ले ली जाए या राय ले ली जाए, उस हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाए। कमरे के लिए बताया आपके बैठने के लिए कि एक वो टेंडर पास हो गया है, कमरा बन जाएगा। फिलहाल अभी जो यहीं अपना एक कमरा है जहाँ पे सफाई के कौन बैठते हैं, सफाई विभाग जहाँ बैठते हैं, उसको भी यूज करें, और ये नया बन जाएगा तो वहाँ बैठ जाएंगे। और सफाई कर्मियों में बताया, चूँकि शासन से ही 5 बजे से मॉनिटरिंग होती है, तो जो जेंट्स हैं सफाई कर्मी पुरुष, उनको तो 5 बजे से, और जो महिला हैं उनको छूट देते हुए 6 बजे से उनको काम पे लिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो क्लियर हुई वो आपको बता दी गई। कोशिश यही है कि जो एरियर या जो भी अन्य चीज़ें अभी पेंडिंग है, उनका जल्दी से जल्दी संबंधित जवाब मंगवा लिया जाए और उसको भी कर दिया जाए। धन्यवाद।